इंदिरापुरम शिप्रा रिवेरा मार्केट की बेसमेंट में भीषण आग, 2 दुकानों को भारी नुकसान। सबकी खबर एसके के न्यूज विशेष रिपोर्ट मुकेश जौहरी। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा रिवेरा टावर मार्केट की बेसमेंट में आज अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में 2 से 3 दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगते ही बेसमेंट में मौजूद दुकानदारों और टावर में रहने वाले 62 परिवारों में दहशत फैल गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी क्योंकि मौके पर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अभयखंड चौकी प्रभारी एवं उनके सहयोगी पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियातन बिजली, गैस पाइपलाइन और अन्य नागरिक सुविधाओं की सप्लाई अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इस घटना ने एक बार फिर इंदिरापुरम और गाजियाबाद की कई कमर्शियल बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी अग्नि सुरक्षा मानकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर हादसे के बाद यही सवाल खड़ा होता है कि बड़े नुकसान या जानमाल की हानि के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन 2 दुकानों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है। मेरा नाम नवनीत रियाल जैन है। तो सर यहाँ पे मैंने सुना आग लगी, आग कैसे लगी? सर अभी तक तो रिपोर्ट आई है फायर फाइटिंग वालों की। यहाँ पे दुकानें 2-3 खुली हुई हैं जिन्हें रेस्टोरेंट हैं। इसमें लगातार सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, जो कि 50 सिलेंडर से ज्यादा की आज की कैपेसिटी पता लगी है और रेगुलर काम चलता है, जिसकी वजह से पहले भी आग लग चुकी है इसमें 2016 में, और आज भी आग लगी है। और अभी हमने थाना अध्यक्ष जो अभयखंड इंदिरापुरम के हैं उनसे निवेदन करा है कि इस विषय में कार्रवाई करें। और अगर ये काम यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं रुके गए, जबकि मार्केट के ऊपर रेजिडेंस रहती है, रेजिडेंट एरिया है, उसके बावजूद भी इसमें फायर अलाउ ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कार्रवाई होती है तो आगे चल के हम रेजिडेंट रोड जाम भी करेंगे। डीएम को, सीएम को, जहाँ पे भी हमें अप्रोच करना होगा हम वो करेंगे। सर कोई जान मान का खतरा? सर पूरा जान माल का खतरा। अगर मान लीजिए सिलेंडर फट जाते, ये पूरी बिल्डिंग ही खत्म हो जाती। सिलेंडर मार्केट में रखेगा, कौन जिम्मेदार होता है? मतलब आप देखिए कि इसमें 50-60 सिलेंडर एट ए टाइम निकाले गए हैं, तो अगर वो फटते तो क्या पोजीशन होती? ये आग लगने का कोई कारण पता चला? कारण अभी तो कुछ नहीं पता लग पा रहा, लेकिन जहाँ आग लगी है वहाँ पे ये फायर फाइटिंग वाले आए हुए हैं, वो बताएंगे। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं इस बिल्डिंग का एक शॉपकीपर हूँ। मेरी यहाँ पे दुकान है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है हमारी बिल्डिंग की कि यहाँ पे कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है और सिलेंडर का यूज होता है, कुछ फर्नीचर का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी है। लेकिन जिन लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने इस बात को समझा है, उनका ये कहना है कि हमारी मार्केट में एक वसीम नाम के व्यक्ति का कंप्रेसर शायद ऑपरेटेड था, जिसकी वजह से आग लगी, या फिर जो बिजली का पैनल है जहाँ पे मीटर्स होते हैं सभी के, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर 54 फ्लैट हैं जहाँ पे रेसिडेंट वाले लोग रहते हैं, नीचे 120 दुकानें हैं। बहुत बारी मना करने के तत्पश्चात भी लोगों ने इस कार्रवाई को कंटिन्यू किया। मेरा मीडिया के प्रशासन से आग्रह है कि इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना के लिए या किसी के परिवार से इस तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो। सर अभी
कितने तक का जो सामान जो सर जला है, कितना सामान जला हुआ, कितने लगभग कितने? मेरे मित्र मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस बात का तो एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग था, फायर फाइटिंग की गाड़ियां आई, और इस चीज को जज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है कि कितने रुपए का नुकसान हुआ। फिर भी मैं समझता हूँ अभी रिसेंटली इंटायर बिल्डिंग में आपका बिल्डिंग रिपेयरिंग का, डेंट पेंट का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग इस मार्केट को सुंदर बनाना चाहते थे। कम से कम 80-90 लाख रुपए का टेंडर पास किया गया था इंटायर मार्केट और शॉप रेसिडेंट के थ्रू। आज उसके अंदर भी एक दाग लग चुका कुछ शॉपकीपरों की वजह से।